हे एवरीवन, मैं संतोषी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल माय कॉलेज पढ़ी। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर बीएड कोर्सेज को अगर आपको करना है तो किसी भी स्टेट का स्टूडेंट जो है वो हरियाणा से कर सकता है या नहीं। ये सारे डाउट्स जो हैं वो कैंडिडेट्स के माइंड में रहते हैं कि अगर हम यूपी से हैं, बिहार से हैं, गुजरात से हैं या केरला से या किसी भी स्टेट से हैं तो क्या हम ईजिली हरियाणा से बीएड जैसे कोर्सेज को कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं, आज की इस वीडियो में मैं यही बताने वाली हूँ कि आप लोग जो है किसी भी स्टेट से हैं तो आप लोग बीएड कोर्सेज को ईजिली हरियाणा से कर सकते हैं। उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और साथ में आप लोगों को क्या क्या बेनिफिट्स हरियाणा से अगर आप करते हैं तो आपको क्या क्या बेनिफिट्स जो है मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप बीएड जैसे कोर्स हो या डीएड हो या एमएड हो या बीपीएड हो या और भी कोई सा भी कोर्स हो या किसी भी स्टेट का जो कैंडिडेट है वो इजिली हरियाणा में अप्लाई कर सकता है किसी भी कोर्स के लिए, कोई रोक टोक नहीं है। साथ में जो आप लोगों को बता दूं बेनिफिट्स क्या क्या मिलेंगे आप लोगों को, तो अगर आप बीएड कोर्स को करते हैं किसी भी स्टेट का जो है कैंडिडेट तो बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। लाइक आपकी फीस इतनी ज्यादा हाई नहीं होगी, वहाँ की सीट्स वगैरह जो है बहुत ज्यादा खाली रहती है तो इजिली आप लोगों को एडमिशन मिल जाएंगे। एडमिशन से रिलेटेड कोई इशू नहीं आएगा आप लोगों को। वहीं अगर स्टडी मटेरियल की बात की जाए तो उससे भी रिलेटेड आपको कोई इशू नहीं आएगा, क्योंकि आप किसी भी यूनिवर्सिटी से अगर बीएड कर रहे हैं हरियाणा में, किसी भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से, जैसा कि मैं आप लोगों को हर वीडियो में बताती हूँ कि हरियाणा से अगर आप कोई भी कोर्स कर रहे हैं तो यहाँ से आप बहुत ही इजिली जो है इन कोर्सेज को कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों को बहुत ज्यादा अच्छी फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई जाएगी, एजुकेशन के मामले में हो या फिर किसी और चीज में भी हो, तो आप लोगों को इजिली जो है यहाँ पे अप्लाई करके अपने कोर्स को कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर हरियाणा जैसे स्टेट से अगर आप लोग करना चाहते हैं किसी भी कोर्स को तो इजिली कर सकते हैं, किसी भी स्टेट का स्टूडेंट यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। और साथ में सबसे ज्यादा बेनिफिट आप लोगों को ये मिलेगा कि अगर आप हरियाणा से बीएड कोर्स को कर रहे हैं या किसी भी कोर्स को कर रहे हैं तो किसी भी तरह से आप लोगों को एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना पड़ेगा, डायरेक्ट एडमिशन होंगे आप लोगों के। बट वही है, थोड़ा सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का ध्यान रखना होगा, अदरवाइज जो है आप लोगों के डायरेक्ट एडमिशन हो जाएंगे वहां पे। और साथ में आप लोगों को बता दूं, आप लोगों के मार्क्स कितने परसेंट होनी चाहिए, आप लोगों के 50% मार्क्स जो है वो होने चाहिए। अगर आप लोगों ने ग्रेजुएशन या मास्टर्स जो है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से किया है तो 50% मार्क्स आप लोगों के होने चाहिए, तभी आप लोग पूरी तरह से एलिजिबल हैं बीएड कोर्सेज को हरियाणा से करने के लिए। अदरवाइज अगर आपके थोड़े से भी कम मार्क्स हैं, 45 या 49-48%, तो आप लोग बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं है बीएड जैसे या किसी भी कोर्स को करने के लिए हरियाणा से। वहीं अगर इसकी फीस की बात की जाए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आप हरियाणा से बीएड जैसे कोर्सेज को करते हैं तो यहाँ की फीस वगैरह जो है इतनी ज्यादा हाई नहीं होती है। 75,000 जो है पर एनम की फीस होती है और ये आप लोग जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड करके इस फीस को जो है दे सकते हैं, पे कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही बार में आपको हरियाणा में अगर एडमिशन ले रहे हैं आप किसी भी कोर्स के लिए तो आपको एक ही बार में फीस पे करनी है, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग जो है ईएमआई या 2 पार्ट्स में जो है डिवाइड करके इन फीस को पे कर सकते हैं, तो आप लोगों के ऊपर इतना बजट इतना बर्डन नहीं आएगा। तो एक ये बेनिफिट आप लोगों को जो है देखने के लिए मिलेगा अगर आप हरियाणा से इन कोर्सेज को करते हैं तो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोगों के पास माइग्रेशन आप लोगों का होना चाहिए। अगर आपने किसी भी यूनिवर्सिटी से, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन या मास्टर्स की है तो आप लोगों का माइग्रेशन आप लोगों के पास होना चाहिए। या आप किसी भी, जैसे कि आप किसी भी स्टेट में जो है एडमिशन लेने जाते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस वगैरह में, तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ सकता है अगर आप लोगों के पास आप लोगों का माइग्रेशन नहीं हुआ तो इन कोर्सेज के लिए। तो इसीलिए जो है आप इस बात का ध्यान रखिए, अगर आप कोई भी कोर्स कर रहे हैं, बीएड हो, डीएड हो, एमएड हो या कोई भी कोर्स कर रहे हैं तो उसके लिए आप लोगों का माइग्रेशन आप लोगों के पास होना चाहिए। एंड देन अगर आप हरियाणा से जो है एडमिशन लेना चाहते हैं इन कोर्सेज के लिए तो आपको हरियाणा से रिलेटेड भी सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि वहाँ पे कौन से गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, उनको कितनी एनआरआईएफ रैंकिंग मिली गई है या किस चीज में वो लोग अच्छे हैं एजुकेशन के मामले में, या कौन सी हॉस्टल फैसिलिटीज अच्छी दे रहे हैं या लैब्स फैसिलिटीज अच्छी दे रहे हैं, या कितने एकड़ एरिया में जो है उनका कैंपस बना हुआ है। तो इन सारी चीजों को लेकर जो है आप लोगों को पूरा डिटेल में जानना चाहिए अगर आप हरियाणा से भी इन कोर्सेज के लिए अप्लाई कर रहे हैं या किसी भी स्टेट में किसी भी कोर्सेज के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसके बारे में जो आप लोगों को फुल डिटेल, मतलब फुल इंफॉर्मेशन आप लोगों को होनी चाहिए, तभी आप लोग जो है प्रॉपर एडमिशन लीजिए किसी भी कोर्स को करने के लिए। तो अगर आप बीएड जो है हरियाणा से कर रहे हैं तो मैं आप लोगों को बता दूं, किसी भी स्टेट का स्टूडेंट जो है बहुत ही इजिली कर सकता है। आज की वीडियो में मैं यही बताने वाली थी, यही सवाल था, क्योंकि काफी सारे कैंडिडेट्स जो होते हैं उनका यही सवाल होता है कि क्या हम अगर बीएड कर रहे हैं तो किसी भी स्टेट का जो है
कैंडिडेट वो इजिली हरियाणा से कर सकता है? तो मैं आप लोगों को यही बोलूंगी, हाँ बिल्कुल कर सकता है। किसी भी स्टेट का हो, यूपी का हो, केरला का हो, गुजरात का हो, बिहार का हो या किसी भी स्टेट का, वो इजिली जो है हरियाणा में किसी भी कोर्सेज के लिए अप्लाई कर सकता है। तो इससे हटकर मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहूंगी, अगर आप किसी भी कॉलेजेस या कोर्सेज से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन या काउंसलिंग लेना चाहते हैं तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म दे दिया गया है, देन फिल आउट दिस फॉर्म एंड फ्री एनालिसिस एंड एक्सपर्ट काउंसलर भी हैं, जो भी आपके डाउट्स होंगे वो इजिली क्लियर कर दिए जाएंगे। बट डिस्क्रिप्शन में जो आपको फॉर्म दिया गया है उसे फिल आउट करना जरूरी है। तो गाइस, अगर आप चाहते हैं इसी तरह की एजुकेशनल वीडियोस हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।